प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 वसंत का पाठ अपूर्व अनुभव इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले क्लास 7 वसंत और क्लास 7 बाल महाभारत का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। अपूर्व अनुभव। तो इस पाठ में दो प्यारे दोस्त की कहानी है। एक दोस्त को पोलियो हो गया है, जिसका नाम यासुकी चान है। वह चल नहीं पाता है। और दूसरा दोस्त तोतो चान है। तो तोतो चान किस तरह से उसको पैर पर चढ़ने के लिए मदद करती है, उसे भी खुशियां देना चाहती है, उसे दुनिया दिखाना चाहती है। इस दोस्ती में निस्वार्थ प्रेम है। ऐसा प्रेम आज के समय में कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो आज तो हर जगह छल कपट, झूठा प्रेम, दिखावा भरा हुआ है। लेखक हमें इस पाठ के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि किसी भी बीमार से हमें नफरत नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे प्यार करना चाहिए, उसे भाई भाई की तरह मानना चाहिए। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें अपूर्व अनुभव होता है, मतलब अद्भुत अनुभव होता है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त का किस तरह से मदद करते हैं। तो आइए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन इसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था, न ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पैर पर चढ़ने का न्योता दिया था। तो देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में यह बताया जा रहा है कि सभागार मतलब जहाँ पर सभा होते हैं और शिविर लगता है, तो उसके बारे में बताया गया है कि 2 दिन बाद सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद क्या हुआ था। तोतो चान एक बड़ा साहस करने का, तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। मतलब तोतो चान जो है कोई साहस भरा काम करना चाहता था। तो इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। यासुकी चान उसका फ्रेंड था, उससे मिलना था। लेकिन इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था और न ही यासुकी चान के, किसी को मालूम नहीं था। उसने यासुकी चान को अपने पैर पर चढ़ने का न्योता दिया था। तो तोतो चान क्या किया था, यासुकी चान को पैर पर चढ़ने के लिए न्योता दिया हुआ था। तोमोई में हर एक बच्चा बाघ के एक एक पेड़ को अपने खुद चढ़ने का पेड़ मानता था। तो तोमोई एक जगह का नाम है। वहाँ जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर बाघ होता है, उसमें जो पेड़ होते हैं तो एक एक पेड़ बच्चे को चढ़ने के लिए दे दिया जाता है। बच्चे उस पर चढ़कर जो है सारे दृश्य देखते हैं। और वहाँ मतलब जो है समय मिलने, पढ़ाई के बाद जो समय मिलता है तो वहाँ उसे प्रकृति को देखने का भी वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। क्योंकि बच्चे को बचपन से ही प्रकृति किस तरह से है, हमें प्रकृति से भी प्रेम करना चाहिए, यह सब सिखाया जाता है। तो तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहोनवोत्सु जाने वाली सड़क के पास था। तो तोतो चान का जो पेड़ था वह कहाँ था, कोहोनवोत्सु जाने वाली सड़क के बाहरी हिस्से में था। और बड़ा सा पेड़ था वह, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाता था। मतलब चढ़ने के लिए जाओ तो एक होता है ना पेड़ जिस पर फिसलन जैसा रहता है, सॉफ्ट रहता है, तो उस पर चढ़ने के बाद जो है पैर थोड़ा फिसलता था। पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन जब उस पर चढ़ जाए तो वह 6 फुट का है और वहाँ पर एक द्विशाखा निकला हुआ था, मतलब 2 ब्रांच उसमें निकले हुए थे। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। और उस पर बैठने के बाद ऐसा लगता था कि जैसे कोई झूला पर आराम से बैठा हो, ऐसा महसूस होता था। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती थी। तो तोतो चान अक्सर क्या करती थी, वह स्कूल के बाद जो है ऊपर, स्कूल जब पढ़ाई खत्म हो जाता था या टिफिन का टाइम जब खत्म हो जाता था तो क्या करती थी, वहाँ पर
चढ़ी मिलती थी, मतलब वहाँ पर चढ़ी रहती थी पेड़ पर। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि दूर ऊपर आकाश और नीचे जो सड़क पर लोग चलते रहते थे, यह सब दिखाई देता था, तो उसको बहुत ही अच्छा लगता था। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे, तो बच्चे को ऐसा लगता था कि यह मेरा पेड़ है, यह मेरी संपत्ति है। जैसे हम लोग अपने घर में कोई भी चीज़ को संभाल के रखते हैं कि यह मेरा चीज़ है, तो उन लोगों के मन में भी ऐसा लगता था कि यह मेरा पेड़ है। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। तो अगर कोई बच्चे को किसी का पेड़ पसंद आ जाता था, अगर उसको चढ़ना होता था, तो वे लोग ऐसे किसी के पेड़ पर धड़ल्ले से नहीं चढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर जो है डिसिप्लिन रखना पड़ता है। वहाँ पर माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आऊँ, पूछना पड़ता था। मतलब यह सब सलाह लेना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। तो यासुकी चान को क्या था, पोलियो हो गया था। तो पोलियो होता है तो क्या होता है, बच्चे ठीक से चल नहीं पाते हैं। तो यासुकी चान ठीक से चल नहीं पाता था, और जब चल नहीं पाता था तो वह पेड़ पर भी नहीं चढ़ पाता था। तो उसके मन में ऐसा लगता था कि पेड़ पर वह जब नहीं चढ़ पाता था तो किसी भी पेड़ को अपना संपत्ति नहीं मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। तो तोतो चान को यह देखकर ऐसा लगता था कि चलो यासुकी चान चढ़ नहीं पाता है, तो उसको इनवाइट किया था, आमंत्रित किया था कि तुम्हें मैं पेड़ पर चढ़ाऊंगा। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। क्योंकि बड़े लोग अगर सुनते कि यासुकी चान को तोतो चान चढ़ा रहा है पेड़ पर, क्योंकि उसको पोलियो था, वो किसी भी क्षण गिर सकता था पेड़ पर से, तो बड़े बुजुर्ग जो होते वह तो डांटते कि नहीं ऐसा काम मत करो। तो इसीलिए वह किसी को बताया नहीं था। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेनचोफू जा रही है। तो क्या हुआ, जब घर से तोतो चान निकल रही थी तो माँ से क्या बोल रही थी कि मैं डेनेनचोफी जा रही हूँ। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। क्योंकि कभी अगर हम लोग कोई गलती करते हैं तो किसी को आंख में आंख मिलाकर नहीं देखते हैं। जो डरे रहते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि गलती कर रहे हैं। तो यासुकी चान भी इसी तरह से झूठ बोल रही थी, इसलिए माँ के आंखों में आंख डालकर नहीं झांक रही थी, देख रही थी। अपनी नजरें जो है जूतों के फीतों पर ही गड़ाई थी। तो जूता जो पहन रही थी तो फीता बांध रही थी, तो नीचे ही सर झुकाकर माँ से कह रही थी कि मैं डेनेनचोफू जा रही हूँ। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। तो मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। तो यह बात जो है बताई वह। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिली। तो क्या हुआ, जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले में, रेल का पास होता है, उसके गले में हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था। यासुकी चान जो है उससे केवल 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। लेकिन तोतो चान को वह क्या लगता था, अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। तो यासुकी चान देख रहा है कि तोतो चान आ रहा है, तो वह घसीटते हुए आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ठीक से चल नहीं पाता था, उसको पोलियो था। उसके हाथ अपनी चाल को अस्थिर करने के लिए दोनों ओर फैलाए हुए था, क्योंकि चल नहीं पा रहा था, तो उसको लग रहा था कि किसी भी क्षण हम गिर जाएंगे। तो वह क्या किया था, दोनों हाथ को फैलाए हुए था। तोतो चान उत्तेजित थी, मतलब एक्साइटेड थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को पता नहीं था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। मतलब ठिठियाकर हंसना मतलब अगर हम लोग कोई चीज़ देखते हैं तो ऐसा जोर से हंसने लगते हैं, तो खुशी के मारे दोनों हंस रहे थे। यासुकी चान भी हंसने लगा।
तोतो-चान यासुकी-चान को अपने पैर की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। तो तोतो-चान क्या किया, यासुकी-चान को अपने पैर के ओर ले गई, जिस पैर पर यासुकी-चान चढ़ती थी, तो वहाँ पर ले गई और उसके बाद तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर। तो वॉचमैन वहाँ पर वॉचमैन का घर था छोटा-सा, तो वहाँ पर वह भागती जाती है और यह सब वह रात में ही तय कर ली थी। वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाए, क्योंकि वहाँ पर जो है चौकीदार जो था, जो वॉचमैन होते हैं वहाँ पर सीढ़ी रखते हैं, तो वहाँ पर एक सीढ़ी था, तो वो क्या की घसीटती हुई एक सीढ़ी को ले आई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जैसे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए। तो वहाँ पर पेड़ के सहारा करके वहाँ पर क्या करती है, सीढ़ी को लगा देती है, ताकि जहाँ पर 2 ब्रांच मिलते हैं आपस में, द्विशाखा बोलते हैं, वहाँ तक वह पहुँच गया। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तो वह क्या करती है, कुर्सी से ऊपर चढ़ती है और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी-चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। लेकिन यासुकी-चान तो बहुत ही कमज़ोर था, वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारा का नहीं चढ़ पा रहा था। इस पर तोतो-चान नीचे उतर आई और यासुकी-चान को पीछे से धकियाने लगी। अब क्या कि तोतो-चान चाहती थी कि यासुकी किसी भी तरह से पेड़ पर चढ़ जाए, तो वह नीचे से उसको धक्का दे रही है, सहारा दे रही है, ताकि तुम ऊपर चढ़ो, मैं तुमको सहारा दे रही हूँ, इस तरह का भाव कर रही थी। पर तोतो-चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। लेकिन तोतो-चान तो भले ही जो है उसके अंदर बहुत ही उमंग था, बहुत ही वो सोचती थी कि मैं इसको जो है यासुकी को ऊपर ले जाऊंगी, लेकिन छोटी सी बच्ची थी, नाजुक थी, उसके अंदर इतना शक्ति भी नहीं था, वो सहायता क्या करती। यासुकी-चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। लेकिन उसको लगा अब कि हम चढ़ नहीं पाएंगे, तो खड़ा हो गया। तोतो-चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी है। अब क्या करे, अब मतलब वह मुश्किल में पड़ रही है कि अब जो है वह तोतो-चान को यासुकी-चान को ऊपर नहीं बैठा पाएगी, तो इसको अभी जो है हिम्मत काम नहीं कर रहा है। यासुकी-चान उसके पैर पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि यासुकी-चान जो है पैर पर चढ़े। यासुकी-चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका हुआ चेहरा इतना उदास था कि तोतो-चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह-तरह के चेहरे बनाने पड़े। तो वहाँ पर जब तोतो-चान पहुँचता है तो देखता है कि यासुकी जो है तोतो-चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुला-फुला कर तरह-तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और फिर वह चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ती है और हर एक चीज़ उलट कर देखने लगती है। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी ज़रूरी नहीं था। तो वहाँ पर जो है तिपाई सीढ़ी, जहाँ देख सकते हैं यहाँ पर तिपाई सीढ़ी, वहाँ पर उसको मिली। ऐसा तिपाई सीढ़ी होता है, 3 पैर वाली सीढ़ी उसको मिली है, और जिसको थामे रहना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि 3 पैर वाली सीढ़ी होती है तो उसको पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो वह सीढ़ी इसको मिल गया। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई और अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी दुशाखा तक पहुंच रही थी। तो अब इसको बहुत ही हैरान हो रही थी कि इतनी बड़ी सीढ़ी को मैं उठाकर ले आई हूँ, और वह सीढ़ी जो थी द्विशाखा तक पहुंच रही थी जहाँ पर उसको बैठना था। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा, यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी-चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो-चान की ओर देखा। तो यासुकी-चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी को और पसीने से जो तरबतर तोतो-चान थी उसको देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था, क्योंकि दोनों मेहनत कर रहे थे। उसने पैर की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी न पता चला कि कितना समय यासुकी-चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। मतलब दोनों को चढ़ने में कितना समय लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी-चान के ऊपर तक
पहुंचने में रमा था। वहां पर सूरज की रोशनी हो रही थी, काफ़ी गर्मी थी, लेकिन इन लोगों का ध्यान ऊपर चढ़ने में था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। तो तोतो चान जो है यासुकी को मदद कर रही थी कि किस तरह से एक एक पैर जो है सीढ़ी पर रखे। उसने अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी अस्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान ने सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि अचानक क्या हुआ, सारी मेहनत बेकार लगने लगी और तोतो चान जो है सीढ़ी पर छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने में हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा कि यासुकी चान को अपने पैर पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए। तो उसके मन में था कि तमाम नई नई चीज़ें यासुकी चान को दिखाएंगे, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियां वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया, मतलब हाथ को पकड़ ली। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पैर पर खींचने की कोशिश करती हूँ। तो वह कोशिश करने लगी पैर पर ले जाने के लिए। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पैर की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान जो है किस तरह से यासुकी चान को पैर पर खींच रही है। अगर बड़े लोग देखते तो जरूर डर जाते कि हो ना हो गिर जाएंगे, पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था। लेकिन यासुकी चान को तोतो चान पर भरोसा था। वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। अब वह बड़ी ही ताकत से उसको खींचने लगती है। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। तो बीच में क्या हो रहा था, जो बादल जो होता है, जिस तरह बारिश होती है तो बादल आ जाता है, तो क्या होता है, धूप से लोग बचते हैं। तो इसी तरह धूप छाया हो रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पैर पर तुम्हारा स्वागत है। तो काफी मेहनत के बाद जो है दोनों पेड़ की द्विशाखा पर पहुंच गया और पसीने से काफी तरबतर थे। तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, क्या कहा, कि मेरे पैर पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान को बैठने के लिए कहती है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पैर पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। तो यासुकी चान कभी दुनिया देखा नहीं था, तो उसको आज इतनी खुशी हो रही है पैर पर चढ़कर। और तोतो चान को भी खुशी हो रहा है क्योंकि बहुत ही मेहनत से उसको जो है पैर पर चढ़ाई है। तो यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा कि ऐसा होता है पैर पर चढ़ना। वे बड़ी देर तक पैर पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पें लड़ाते रहे। तो दोनों बातचीत करते रहे वहाँ बैठकर। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। तो यासुकी चान जो है कोई बात बता रहा था कि उसकी बहन अमेरिका में रहती है, वहाँ पर एक टेलीविज़न है। तो वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डब्बे जैसा होता है।
तो देखिए आजकल तो घर घर में सबको टेलीविज़न है, लेकिन वो एक ज़माना था जो टेलीविज़न सबके घर में नहीं रहता था, बिरले किसी-किसी के घर में रहता था। तो लोग को आश्चर्य होता था कि इतने-इतने बड़े-बड़े जो कुश्ती खेलने वाले हैं, इतने बड़े-बड़े लोग उसमें किस तरह से घुस पाएँगे। तो बच्चे लोगों को आश्चर्य लगता था कि इतने बड़े जो बलवान लोग होते हैं वह क्या इतने छोटे से डब्बा में किस तरह से घुस जाते हैं। तो तोतो-चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी-चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने का क्या अर्थ होंगे। तो तोतो-चान जो है उस समय यह समझ नहीं पा रही थी कि यासुकी-चान के लिए कि कहीं दूर तक तो वह कभी चला नहीं था, तो घर बैठे किस तरह से वह यह सब देख सकेगा। वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डब्बे में कैसे समा जाएँगे। मतलब इतने बड़े पहलवान जो हैं किस तरह से टेलीविज़न जैसे छोटे से डब्बे में समा जाएँगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। मतलब बहुत ही उसको इस बात में इंटरेस्ट लगा। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यासुकी-चान ने ही तोतो-चान को उसके बारे में बताया था। तो यासुकी-चान जो है तोतो-चान को टेलीविज़न के बारे में बताया था। पैर मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी-चान के लिए पैर पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। तो दोनों बच्चे जो हैं पैर पर बैठे थे और पैर मानो गीत गा रहे थे। पैर को भी ऐसा बच्चे को बैठाकर जो है खुशी महसूस हो रहा था और दोनों बहुत ही खुश थे। यासुकी-चान के लिए पैर पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था, क्योंकि यासुकी-चान इससे पहले कभी भी पैर पर नहीं चढ़ा था और यह मौका जो था अंतिम मौका था। तो देखिए बच्चों किस तरह से एक दोस्त दूसरे दोस्त का मदद करते हैं। किस तरह से उसको पोलियो हो गया है यासुकी-चान को, लेकिन तोतो जो है किस तरह तोतो-चान उसकी मदद करती है, उसे भी दुनिया दिखाना चाहती है। तो दोस्त होना चाहिए तो इस तरह का होना चाहिए। चाहे कितना भी कोई बीमार हो, चाहे किसी को भी कोई तकलीफ़ हो, तो उससे नफ़रत नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके साथ सहानुभूति करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए और भाई-भाई के जैसे रहना चाहिए। तो बच्चों इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरिक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।